एक बात हमेशा ध्यान रखिए, कभी भी आपके अनुकूल समय कभी ना आएगा, ठीक है ना। एक व्यक्ति था जो ट्रेन से सफ़र करके जाता था डेली, उसके 4-5 मित्र और भी थे। तो ट्रेन में खड़ा होकर जाता था, भीड़ होती थी, है ना, ट्रेन में। तो उसका दूरी था ट्रेन से 1 घंटे का दूरी तय करके पढ़ने जाता था वो। 4 दोस्त थे। एक दोस्त तो था ट्रेन ऐसे पकड़ता और पकड़ के ऐसे कर किताब वो कैब पढ़ता रहता, या फ़ोन था लीड लेके कुछ न कुछ न्यूज़ या कुछ भी अच्छा चीज़ सुनते रहता। और एक व्यक्ति था जो उस कष्ट को एक बहाने लेके, हमको तो कष्ट होता है, इतने ढील डुल कर रहे हैं, कहाँ पढ़ पाएंगे, किताब गिर जाएगा, फ़ोन छीन लेगा, क्या लीड निकल जाता है। जो लड़का 1 मिनट टाइम वेस्ट नहीं किया वो सबसे जल्दी सफल। चारों मित्र को मैं जानता हूँ, रियल कहानी है, फॉल्स नहीं बताऊँ, फॉल्स कहानी कुछ होता ही नहीं। उस चारों मित्र में जो 1 मिनट टाइम वेस्ट नहीं करता था, उस सफ़र को भी, यात्रा को भी यादगार बना दिया। 1 घंटा ट्रेन चढ़ता, लीड भी लगाता और इंग्लिश का अपना न्यूज़ मैसेज वो कैब सुनते चला आता। दूसरा क्या होता कि आते कुछ वो कैब DSL को खोल लेता, पढ़ता रहता। इस तरह से क्या होता है कि आप समय का बहाना मत बनाइए कि समय नहीं है, टाइम नहीं मिला। टाइम कभी नहीं मिलेगा। आप ये सोचेंगे अवसर आएगा तो काम करूं, अवसर कभी नहीं आता। पता है क्या, अवसर कभी आता नहीं। अवसर एक खूबसूरत युवक है जिसके आय के बाल बड़े घुंघराले और लटीले हैं, पूरा मस्त, बहुत खूबसूरत, 6 फीट का जवान है और बहुत आकर्षक होता है अवसर। एक व्यक्ति ने उसे पूछा कि तुम इतने आकर्षक क्यों हो अवसर। व्यक्ति को अवसर ने जवाब दिया, पहले अवसर का पहचान देखिए, उसके आय के बाल घुंघराले हैं, चेहरा दमक रहा है, वो अंगूठे अपने अंगूठे पे खड़ा है और 2 पंख लगे हैं उसके, राइट। और वो हमेशा आगे बढ़ जाने को तैयार है। तो 2 पंख लगे, उसके हाथ में कुछ तुरा है, उसका मतलब ब्लेड है, उसके हाथ में एक ब्लेड है, उस तुरा है, आगे बाल, पीछे बाल उसने, पीछे गंजा है, यहाँ तक बाल है, पीछे गंजा है, खूबसूरत है, उस्तुरा है, ऊँटे पे खड़ा है, वो उड़ने के लिए तैयार है, 2 पंख लगे हैं। सुनिए वर्णन क्या है। एक व्यक्ति पूछा कि अवसर तुम इतने खूबसूरत क्यों हुए। अवसर ने कहा कि मुझे हर दुनिया का हर इंसान मुझे पसंद करता है, अवसर की तलाश में रहता है। बोला ठीक है, तुम्हारे ये तो अंगूठे पे खड़े क्यों हो तुम। उसने कहा कि मैं 1 सेकंड भी वेट नहीं करता, मैं दरवाजे पे जाता हूँ, नॉक करता हूँ, दरवाज़ा खोला तो अंदर प्रवेश करता हूँ और एक बार अंगूठे पे है वो तो अचानक से क्या होता, दौड़ कर निकल जाता हूँ और पीछे से मुझे पकड़ ना पाए इसलिए पीछे मेरा गंजा है। पीछे क्या उसका गंजा है, यानी एक बार अवसर अगर मुड़ गया तो आप उसे झपट कर पकड़ नहीं सकते, फिसल जाएगा। उसके बाद तुम्हारे हाथ में उस्तरा क्यों है। बोला दरवाज़ा खोलने में लेट किया तो उसके भाग्य को मैं काट देता हूँ, किस्मत को काट देता हूँ। बस इस बात को कहने का मतलब ये है कि अवसर आपके पास है इंग्लिश सीखने का और आपके पास अवसर आया हुआ है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, मस्ती में पड़े हुए हैं। तो अवसर दोबारा फिर से लाने के लिए 6 महीने टाइम फिर चाहिए आपके पास। आपका उम्र 6 महीने कम हो जाएगा। और चूंकि ये बैच सिखाने वाला है, पढ़ाने वाला बैच नहीं है, ये सिखाने वाला बैच है, तो आपको मैं सिखा रहा हूँ, टास्क दे रहा हूँ, तो करिए। बहाना मुझसे बनाएंगे, मुझे क्या पता, ठीक है चेक नहीं किया, लेकिन आप जब कर क्या होगा तो आपको अच्छा लगेगा। और कम से कम 200 से नहीं था, कम से कम 200 सीख जाते ना आराम से, लेकिन आप सीख नहीं पाए। यूपीएससी का एक क्वेश्चन था 2006-7 में था, उसने पूछा था बुद्ध मुस्कुराए, इसका क्या तात्पर्य है। तो इसका तात्पर्य है 16 सेकंड में कि बुद्ध मुस्कुराए का मतलब था, बुद्ध का मतलब होता है जिसको ज्ञान की प्राप्ति, उसे बुद्ध कहते हैं। बुद्ध का नाम बुद्ध नहीं था, उनका नाम था सिद्धार्थ, ठीक है। उनको बुद्ध तब बने थे जब उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। मामला क्या है सुनिए, ये क्वेश्चन इसलिए पूछता है, अभी हालांकि क्वेश्चन बहुत इसमें चल रहा है, टेंशन चल रहा है, क्योंकि बहुत सारे टीचर जो हैं लेफ्टिस्ट हो गए हैं, बड़े बड़े जो है नामी टीचर, ग्रामी टीचर, जिनको आप बहुत प्यार से नाम लेते हो, वो भी अब बहुत उटपटांग भाषा का प्रयोग करते हैं। वही बोलते हैं कि हनुमान इतना शक्तिशाली था, मतलब उनके मन में सम्मान नहीं उसके लिए, वो सोचते हैं कि हम 1000 करोड़ कमा रहे हैं तो हम दुनिया क्या हो गए, शासक हो गए। तो व्यक्ति सही से नहीं बोलता है, बस में हनुमान इतना शक्तिशाली था तो उठा के क्यों नहीं लाया था, ऐसे बोलते हैं लोग। हालांकि ये सब लैंग्वेज गलत है और ऐसे टीचर को जेल जाना चाहिए। खैर वापिस आइए, अब मामला क्या था, तो बुद्ध क्यों मुस्कुराए, इसके पीछे लॉजिक है सुनिए। क्योंकि बुद्ध, एक कहावत कहा जाता है कि मुस्कुराता 2 ही व्यक्ति है, एक या तो जो बुद्धिमान होता है जिसको ज्ञान की प्राप्ति है, या तो महाबेवकूफ होता है। 2 ही मुस्कुराता है, या तो बेवकूफ या तो बुद्धिमान। कैसे भाई, अगर तुम्हें कोई ज्ञान नहीं है और तुमसे कुछ पूछा जाए
कोई चीज़, जैसे मान लो चाइना का तुमसे बोले बात करे, अब तुम अकेले हो, भी अकेला है, अब तुमसे कुछ बोल रहा है, अब तुम समझ कुछ आ नहीं रहा, बोला ट्विंग टाइम ट्विंग, यस यस, अब तुम अपनी भाषा बोलो, तुम कुछ बोलो न वो समझ रहा है, वो कुछ बोलो तुम समझ, इसलिए क्या तुम मुस्कुरा रहे हो और वो भी मुस्कुरा रहा है, तो दोनों क्या है, बेवकूफ़ है। समझ बात को। और एक है कि तुम कुछ भी पूछ रहे हो और जो विद्वान व्यक्ति वो समझ रहा है कि मामला क्या इसका है, और मन ही मन क्या कर रहा है, मुस्कुरा रहा है। तो मुस्कुराने का दो अर्थ होता है, या तो बेवकूफ़ या तो बुद्धिमान। तो आपके पास 5 ज्ञान इंद्रियां हैं जिसके माध्यम से आपका ब्रेन काम करता है, साइंस से काम करिए। ये आपका ईयर है, ये आपका आईज है, आपका लिप्स है, ये आपका कंठ है। तो जो कुछ भी तुम सुनते हो वो हम सुनते हैं, हिंदी में सुनते हैं। तो क्या उस 24 घंटे के हिंदी में से 20 मिनट का समय निकाल सकते हैं? क्या उस अपनी आंखों को 20 मिनट का समय दे सकते हैं? क्या अपने लिप्स को 20 मिनट टाइम दे सकते हैं? कितना हुआ 20 कितना हुआ जी, 60 मिनट, यानी कितना हुआ 1 घंटा। मात्र 24 घंटे में से 1 घंटे का समय निकालना है इस क्लास के अलावा। अगर कर पाओगे तो इंग्लिश आसान, ठीक है। क्या, कहां से पढ़ना है? तो सबसे पहले आपको हमें दिया है रीडिंग बुक, दिया है आपको ऑफिस से मिलेगा रीडिंग बुक, इसका नाम है स्टोरी बुक। पहले उसको बेस बनाया गया है, उन बच्चों को माध्यम रख बनाया गया कि जो बच्चा जिसको अंग्रेजी नहीं आता वो शुरुआत यहीं से करे। है क्या रीडिंग बुक? ये तो बेसिक है। रीडिंग बुक, हाँ यस, देखिए दिखाता हूं। इस किताब को इतना साइंटिफिक अप्रोच बनाया गया, देखिए क्या लिखा है, सही अंग्रेजी बोलने कैसे, बेसिक इंग्लिश है ना। देखो क्या, अब क्या करना है कि इसमें हमने क्या किया है कि 1 लाइन अंग्रेजी और 1 लाइन हिंदी लिखा है, देखो से अंग्रेजी है और हिंदी है, ताकि जो बच्चा पढ़ो ना समझ में हिंदी लो, ठीक। फिर क्या किया हूँ कि पूरा 3 पेज का कहानी है, पूरा लंबा चौड़ा, और फिर एक एक वर्ड का वो क्या भी लिखा हुआ है कि किसका हिंदी क्या होता है, राइट। उसके अलावे हमने क्या किया कि एक दिया हिंदी, फिर क्या किया अगला छोटा कहानी दे दिया, बच्चों वाली कहानी, और कहा कि प्योर इंग्लिश से पढ़ो। मतलब एक कहानी टफ दिया जिसमें हिंदी भी और अंग्रेजी भी दिया, दूसरा कहानी क्या दिया बिल्कुल सिंपल जो प्योर इंग्लिश टू इंग्लिश है कि हर बच्चा समझेगा, ठीक। तो 2 कहानी प्योर इंग्लिश का है, फिर एक क्या है हिंदी का है। देखो ऐसे दिया साइन, देखो यहाँ पे कहानी नंबर 1 2 3 प्योर इंग्लिश है, फिर 2 कहानी 4 क्या है हिंदी और इंग्लिश। इसको क्या करना है सर, इसको रीड करना है। कैसे सर, बोल बोल कर, चिल्ला चिल्ला के, ऐसे करके तेज आवाज में ऐसे पढ़ना है। लॉन्ग लॉन्ग टाइम अगो व्हेन एनिमल्स कुड स्पीक एमिड टावरिंग हिल्स देयर वाज अ टिनी लिटिल किंगडम। अब इसने पढ़ा आपने तो मिल गया लॉन्ग लॉन्ग टाइम अगो। अब इसको तुम प्रयोग करो लिखने में, बोलने में कि लॉन्ग लॉन्ग टाइम, बहुत समय पहले की बात है। लॉन्ग लॉन्ग टाइम मतलब लंबा लंबा समय, तो क्या बहुत दिन पहले की बात है। अब कोई बच्चा समझेगा तो लॉन्ग मतलब लंबा, टाइम मतलब समय, समय लंबा। अब आप लिखा लॉन्ग लॉन्ग टाइम, तो टूटी फूटी भाषा में भी आप समझ सकते हो क्योंकि बेसिक लिखा हुआ है। व्हेन एनिमल्स कुड स्पीक, जब जानवर बोल सकता था। अब कुड का मतलब क्या हो सकता था, क्यों भाई, कैन, कैन से बना कुड, कैन मतलब पावर, कैन स्पीक प्रेजेंट की बात हो गया, कुड स्पीक पास्ट की बात हो गया। तो टाइम अगो है तो पास्ट बात तो रही ना। तो अभी मान लो ज्ञान तुमको नहीं है, इतना पढ़ाऊंगा ना मैं सब कुछ। फिर कह रहा है देयर वाज अ टिनी लिटिल किंगडम, टिनी मतलब टाइम मतलब छोटा, और किंगडम मतलब साम्राज्य। अब जो वर्ड नहीं आता है उसको डिक्शनरी से खोजो और लिख लो कि किंगडम मतलब क्या होता है, साम्राज्य। अब किंगडम यहाँ आ जाए चाहे कहीं भी आ जाए, वो वर्ड याद होना चाहिए। तो पहले बेसिक ध्यान देना है। अब यहाँ लिखा वैली, हंट, लाइव्ड, नेम्ड, देखो एवरी डे, कलेक्ट, फ्रूट्स, प्लांट्स, है ना, मेडिसिन, ग्रैंड मदर। तो जो वो कैब तुम्हें नहीं आता उसको क्या करना है, लिखना है, और इसको क्या कर रीड करना है। कैसे, लाउडली बोल करके, ठीक। जब आप बोलते हो ना तो अभी कान क्या करता है, सुनता है, और आपका दिमाग क्या करता है, काम करता है। यानी एक काम यहाँ से किया, यहाँ से देखा, यहाँ से बोला, और ये क्या किया, बोलो, तीनों आपके 5 ज्ञान इंद्रिया साथ में काम क्या नहीं किया, किया ना। तो जब आपने पढ़ा तो आंखों से देखा वो क्या, अब तुम्हारा माइंड जो है, ये माइंड में क्या भरा पड़ा है जी, हिंदी। अब जैसे तुम पढ़ेगा, देखेगा, सुनेगा, तो माइंड क्या करेगा, वापस भेज देगा, मत पढ़ो, टाइम वेस्ट हो रहा है।
तुम तैयारी करना है एसएससी का, पढ़ रहा है कहानी, बैठ छोड़ो। तुम तैयारी करता है यूपीएससी का, पढ़ रहा है कहानी बंदर भालू का, बैठ छोड़ो। तुम नल्ला है, किसी काम का तुम नहीं हो। अरे यूपीएससी तो बहुत दूर की बात है, तुम्हारा होगा नहीं, क्योंकि जब तक तुमको अंग्रेजी नहीं आएगा ना, तुम्हारा पर्सनालिटी बनेगा ही नहीं, कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं भैया। तुम डीएम क्या बनेगा? तुम एक काम नहीं कर सकते, एक कॉमन इंग्लिश बोलना नहीं आता, लिखना नहीं आता, हिंदू क्या पढ़ो तुम? तो तुम रहो क्या भटकने में, तुम्हारा माइंड क्या कर रिपेल कर, ये सारा खेल माइंड का है। ये माइंड कहेगा छोड़ो टाइम वेस्ट, हम यूपीएस डीएम बनेंगे, पढ़ रहे हैं लॉन्ग टाइम है वो, इससे क्या मैं तो होगा। और तुम हिंदू उठा लिया, दिमाग तुम्हारा काम नहीं कर रहा वहां पे, समझ पा रहे हो ना? तो इसको पढ़ो, 1 महीना टाइम दो। जब 18-20 साल टाइम दे दिया, 1 महीना और टाइम दे दो, ठीक है? तो क्या कर सुना इसको, ये कुछ भी कहे मानना, क्योंकि तुम 20 मिनट तक नल्लों की तरह खड़े रहते हो, ऐसे बाहर झांकते रहते हो, फालतू टाइम वेस्ट करते हो, और 20 मिनट तुम्हारा दिमाग टाइम वेस्ट हो रहा है। बस में आओ, कितना देर? 20 मिनट। बोलना भी और देखना भी। दूसरा काम, न्यूज सुनते हो, न्यूज सुनो, स्पीच सुनते हो, स्पीच सुनो, कुछ भी सुनते हो, मूवी देख लो, लेकिन 20 मिनट आंख बंद करके या खोल करके कानों के द्वारा अंग्रेजी जाने दो अंदर। समझ में आया चाहे? क्लियर? 2 काम। तीसरा, 1 पन्ना राइटिंग, 1 पन्ना इसी को लिखना है। पढ़ लिया, अब इसी को देख के लिखो कि लॉन्ग टाइम अगो क्या लिखते एनिमल्स, अब लिखना एनिमल, यहाँ लिखा एनिमल्स, तुम देख रहे हो एनिमल्स, ए फिर एन फिर आई, ऐसे नहीं लिखना है, पढ़ना है एनिमल्स, समझ पा रहे हो ना? तो पढ़ करके लिखना है, पढ़ करके लिखना है, और स्पेलिंग मिस्टेक हो तो हर एक स्पेलिंग को इंप्रूव करना है। और स्पेलिंग इंप्रूव के लिए क्या दिया आपने? बेसिक किताब दिखाया, यस, यह किताब दिया, इससे आपका स्पेलिंग, साउंड, उच्चारण सब इंप्रूव